नमस्कार बच्चों। आज हमारा जो टॉपिक है वो है मांग की जो कीमत लोच है उसकी विधियां हैं, जिसमें विधियों में हमने बताया था 3 विधि थी, आनुपातिक, कुल व्यय विधि और ज्यामितीय। तो सबसे पहले हम कौन सी विधि करते हैं? आनुपातिक, या इसको क्या नाम बोलते हैं? प्रतिशत विधि। तो अब देखते हैं, सबसे पहले हम जब भी ये 6 नंबर का आए या 4 नंबर का क्वेश्चन आए तो सबसे पहले हमने इसकी बारे में डेफिनेशन लिखनी है। कौन सी विधि है? आनुपातिक। इसका दूसरा नाम है प्रतिशत विधि। तो इस विधि का वर्णन सबसे पहले किसने किया था? डॉक्टर मार्शल ने किया था। किसने किया था? डॉक्टर मार्शल ने किया था। अब उसके अनुसार क्या था? मांग की लोच का अनुमान, क्योंकि पूरा चैप्टर ही हमारा मांग की लोच का है। तो उस लोच का हम अनुमान लगाने के लिए क्या कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं? आनुपातिक या प्रतिशत विधि का प्रयोग करते हैं। तो मांग की लोच का अनुमान लगाने के लिए मांग में होने वाले आनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन को, जैसे ये है, इसमें क्या है? मांग में आनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन तथा कीमत में आनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन, इन दोनों को, जैसे इसमें ऊपर लिख रखा है, मांग में होने वाले आनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन को कीमत में होने वाले आनुपातिक परिवर्तन से यदि हम भाग दे देते हैं तो ये क्या कहलाएगी? मांग की आनुपातिक या प्रतिशत विधि। ऊपर मांग आएगा हमेशा और नीचे कीमत, यानी मांग में जब परिवर्तन हो जाता है वो भी परिवर्तन कैसा है? आनुपातिक, या इसको क्या कहते हैं? प्रतिशत है। और दूसरा कीमत में भी क्या है? प्रतिशत परिवर्तन है। तो इन दोनों को यदि हम भाग कर देते हैं तो इसको ही क्या कहते हैं? अनुपातिक या प्रतिशत विधि है। तो इसका जब हम सूत्र ज्ञात करते हैं, मेन ये सूत्र होता है, इसी के आधार पर एक मैथमेटिकल क्वेश्चन भी पूछा जाता है। यदि ये सूत्र अच्छी से आ जाएगा समझ में तो उसके द्वारा हम कोई भी क्वेश्चन आ जाए मैथमेटिकल उसको सोल्व कर सकते हैं। तो मांग की लोच को ज्ञात करने का सूत्र क्या है? सबसे पहले ईडी। ईडी को हम क्या कहते हैं? मांग की लोच, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। माइनस का मतलब क्या है? कीमत का, इस कीमत का और मांग का दोनों का संबंध कैसा होता है? ऋणात्मक, इसलिए इसके आगे माइनस का निशान हमेशा लगेगा। ऊपर क्या आएगी? मांग में अनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन, और नीचे क्या आएगा? कीमत में अनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन। अब सेम एज इट इज़ दूसरी लाइन लिखनी है, क्योंकि हमने सारा फॉर्मूला निकालना है ऐसा ही, लास्ट तक यहाँ पहुँचना है। तो अब क्या करना है? माइनस का निशान सेम। अब जो ऊपर वाला है उसको सोल्व करेंगे। ऊपर वाले में मांग में अनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन है, तो कि पहले क्या आएगा? मांग में परिवर्तन, और उसके भाग में क्या आएगी? प्रारंभिक मांग। ये आपको याद करना है, टेक्निकल फॉर्मूला है। गुणा में 100, 100 किसके लिए है? प्रतिशत के लिए है। तो ऊपर मांग, मांग कौन सी है? परिवर्तन की, जिसमें मांग में परिवर्तन अपोन में प्रारंभिक मांग। दूसरा क्या है? कीमत में परिवर्तन। सेम ऊपर जैसे मांग में परिवर्तन था, नीचे क्या आएगा? कीमत में परिवर्तन। और दोनों के भाग में क्या क्या है? उसमें प्रारंभिक मांग आएगी और इसमें प्रारंभिक कीमत। यहाँ पे गुणा 100, यहाँ पे भी गुणा 100। इसके बाद हम इसको करेंगे सोल्व मैथमेटिकल से। अब मांग में परिवर्तन, देखो हम टेबल के आधार से यहाँ पे मान लीजिए एक तरफ हम क्या लेते हैं? कीमत, ये इस साइड में आएगी, वैसे गलती से यहाँ पे लिखी गई। कीमत और मात्रा दोनों का हम संबंध पढ़ने लग रहे हैं। तो कीमत है कितनी? जब हमारी मान लीजिए स्टार्टिंग में कीमत कितनी थी? P। इसको क्या कहते हैं? प्रारंभिक कीमत। अब कीमत बदल गई तो कितनी होगी? P1। इसको बोलते हैं अंतिम कीमत। ये क्या होगी? प्रारंभिक, और ये होगी अंतिम। जब दोनों में हम अंतर निकालते हैं, यानी हम डेल्टा P, क्योंकि हमें क्या चाहिए है? परिवर्तन। किसमें? कीमत में परिवर्तन। ये जो है ये क्या होता है? डेल्टा। नीचे मैंने एक एक लिख रखी है कि क्यू क्या है? प्रारंभिक मांग है। Q1 क्या है? नई मांग है। और नई मांग नहीं आएगी, ये अंतिम भी लिख सकते हैं इसको। P प्रारंभिक कीमत, और ये क्या है? P1 नई कीमत है। तो हम इसको अंतिम भी लिख सकते हैं, जो लास्ट में आई है।
अब फिर इसका फॉर्मूला डेल्टा क्यू, ये डेल्टा है, क्या है ये डेल्टा। डेल्टा का मतलब क्या होता है, चेंज या परिवर्तन होता है, जो हम यहाँ पे लगा रखे है और इसमें लगा रखे है। तो कैसे निकला है आप देखते हैं। इसमें जब हम इन दोनों का अंतर निकालते हैं तो इसको कहते हैं डेल्टा पी। कैसे निकलेगा, इस अंतिम में से हम क्या घटाएंगे, ये प्रारंभिक जो नई आई थी P1 माइनस पी, क्या आएगी P1 माइनस पी। ऐसे ही जब ये कीमत थी स्टार्टिंग में तो हम इतनी मात्रा खरीदने लग रहे थे, अब नई कीमत आ गई या अंतिम कीमत आ गई तो इतनी मात्रा खरीदने लग रहे हैं। दोनों का अंतर क्या आएगा, इसमें से ये घटेगी, क्योंकि लास्ट वाले में से पहली घटेगी ना, अंत में हमने कितनी खरीदी थी और पहले कितनी, दोनों का अंतर तभी आएगा। तो Q1 माइनस क्यू किसके बराबर आएगा, डेल्टा क्यू के। तो अब यहाँ पे हम कैसे, यही लिखना है, क्योंकि ऊपर क्या आएगा, मांग में परिवर्तन। ये मांग में परिवर्तन को हमने चेंज करना है, तो ये क्या आएगा Q1 माइनस क्यू, जो अंतिम थी उसमें से प्रारंभिक घटा दी, या नई में से जो पहले वाली थी वो घटा दी, अपोन में क्यू, क्योंकि क्या है प्रारंभिक मांग कितनी थी क्यू के। ऊपर वाले में मांग का पोर्शन लिखना है। अब नीचे वाले में क्या है, कीमत का भी सेम, ये क्यू था, यहाँ पे P1 माइनस पी बटे में पी, यहाँ तक हो गया। अब उसके बाद हम इतना बड़ा ना लिख के इसको क्या लिख सकते हैं, अभी बताया था कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, दोनों का अंतर क्या आ जाता है ये, तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं डेल्टा क्यू बटे में प्रारंभिक तो थी क्यू, माइनस का निशान इसका हमेशा लगेगा और ये लाइन इसके सामने आनी चाहिए, अपोन में है डेल्टा पी अपोन में पी। अब देखो देखने में अजीब सा लग रहा है, ये ऊपर नीचे है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस डेल्टा क्यू एज इट इज़, जो ऊपर वाला है एज इट इज़ लिखा, और ये क्या होता है इसके भाग में, तो भाग का निशान लगाया, और जो ये था डेल्टा पी और पी एज इट इज़ लिख दिया। अब भाग की जगह अगर हम गुणा का निशान लगा देते हैं तो क्या हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, ईडी माइनस में, माइनस का निशान हमेशा चलेगा, डेल्टा क्यू अपोन में क्यू। तो ये भाग में था यहाँ पे, तो इसको हम अगर ऊपर नीचे कर देते हैं तो गुणा हो जाएगी, तो P ऊपर चला जाएगा, डेल्टा P नीचे है। फिर हमने सोचा भाई सुंदर लगने के लिए डेल्टा डेल्टा एक तरफ कर लेते हैं, क्योंकि गुणा में है, क्रॉस में है तो कोई सी चीज़ बदल देते हैं, तो यहाँ पे P अपोन में क्यू और डेल्टा क्यू अपोन में P कर सकते हैं, माइनस का निशान हमेशा रहेगा। तो हमने ये फॉर्मूला होता है, मांग की लोच ज्ञात करने का सूत्र क्या है, ईडी माइनस में P अपोन क्यू इंटू क्यू अपोन में P, लास्ट में हमारा ये आ जाता है। धन्यवाद बच्चों।